दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे 10 प्रश्न जो कि शिक्षण विधियों से संबंधित है और रीट परीक्षा के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज मैंने सिर्फ 10 प्रश्न बनाए हैं। आगे मैं इसकी बड़ी सीरीज स्टार्ट करूँगा, कम से कम 30 से 50 प्रश्न डेली। और अभी इन 10 प्रश्नों में से आपको कितने आते हैं आपको ध्यान से पढ़ना है और उनका उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इकाई शिक्षण का प्रमुख तत्व है। इकाई शिक्षण का प्रमुख तत्व क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान, दूसरा है इकाई योजना, तीसरा है कूटनीति। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है, इसका उत्तर आपको देना है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्व ज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, संभाषण तकनीक पूरक है। यानी संभाषण तकनीक किसकी पूरक है, अपोजिट है? तो आपके ऑप्शन है रेखा चित्र की, प्रयोग विधि की, और तीसरा है क्रियाशीलता की। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोग विधि की। तो संभाषण तकनीक पूरक है प्रयोग विधि की। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग किस स्तर पर किया जा सकता है? यानी कौन सा स्तर है जिसके ऊपर पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रस्तावनात्मक स्तर, दूसरा है मूल्यांकन स्तर, तीसरा है विकासात्मक स्तर। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी तीनों ही जो है पुनर्बलन कौशल का प्रयोग तीनों ही स्तर पर किया जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का अर्थ है। यानी क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दौड़ना, दूसरा ऑप्शन है लिखना, तीसरा ऑप्शन है बोलना। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर है, क्यूरेरे शब्द का जो अर्थ है वह है दौड़ना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। पद्धति एक प्रक्रिया न होकर खालिस्तान है। यानी पद्धति एक क्रिया न होकर क्या है, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। आपके ऑप्शन है सिद्धांत, दूसरा है परंपरा, तीसरा है प्रक्रिया। यानी पद्धति एक क्रिया न होकर क्या है, सिद्धांत है, परंपरा है, प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्धति एक क्रिया न होकर क्या है, एक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है? पूर्व प्राथमिक यानी पहली से लेकर 5वीं तक जो कक्षा होती है, किस आयु वर्ग के बालकों के लिए होती है, किस आयु वर्ग के लिए होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्व प्राथमिक कक्षा के बालक किस आयु वर्ग के होते हैं। आपके ऑप्शन है 6 से 11 आयु वर्ग के लिए, 5 से 13 आयु वर्ग के लिए, और 3 से 6 आयु वर्ग के लिए। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पूर्व प्राथमिक कक्षा जो है पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से 6 आयु वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका शिक्षित माता पिता में, दूसरा सृजनशील बालकों में, तीसरा प्रतिभाशाली बालकों में। यानी मौलिकता का जो गुण है वो किस में पाया जाता है? शिक्षित माता पिता में, सृजनशील बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में। तो इसका राइट आंसर होगा सृजनशील बालकों में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति साथ लेकर आता है वह है। यानी ऐसा कौन सा प्रेरक है जो व्यक्ति पैदा होने के साथ ही अपने साथ लेकर आता है? तो अपना पहला ऑप्शन है जन्मजात प्रेरक, दूसरा अर्जित प्रेरक, और तीसरा है सामाजिक प्रेरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात प्रेरक। यानी ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है वह जन्मजात प्रेरक, और दूसरे अर्जित प्रेरक जो कि अपन अर्जित करते हैं, जैसे पुरस्कार वगैरह जो है अपन अर्जित करते हैं अर्जित प्रेरक, और समाज के द्वारा जो हमें प्रदान किए जाते हैं वो होते हैं सामाजिक प्रेरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं मानी गई है। यानी शिक्षण की कितनी अवस्थाएं मानी गई है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5। तो शिक्षण की कितनी अवस्थाएं मानी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षण की 3 अवस्थाएं
मानी गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वाभाविक प्रेरक क्या है। स्वाभाविक प्रेरक क्या है? आपके ऑप्शन है पुरस्कार, दूसरा प्रशंसा, तीसरा है अनुकरण। स्वाभाविक स्वाभाविक प्रेरक क्या है? स्वाभाविक प्रेरक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने 10 प्रश्न ही काफ़ी है। अगली बार मैं आपके सामने पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी